एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फाइटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जनरल झाओ यांग अपनी आर्मी को फाइट करने के लिए कमांड दे रहे थे ताकि वो प्रिंसेस जूजी को पकड़ सके, जिसके लिए उन्होंने 1000 ऑफ गोल्ड्स का रिवॉर्ड भी रख दिया था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के हुआ युहाओ और वॉन्डोंग पे आ जाता है, जो कि अपनी एनिमीज को काफी शानदार तरीके से मार रहे होते हैं। तभी हुआ युहाओ अपने थर्ड सोल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट्स के ऊपर हाई ऑफेंसिव प्रेशर पड़ने लगता है, जो देखते हुए प्रिंसेस जूजी अपने सोल्जर्स को अटैक करने का कमांड देती है। और हुआ युहाओ का इतना अच्छा कंट्रोल सिस्टम देख करके जनरल झाओ यांग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। और फिर हुआ युहाओ काफी तेजी से अपने अपोनेंट्स को मारना स्टार्ट कर देता है, जो देखते हुए जनरल झाओ यांग खुद वार में पार्टिसिपेट करने के लिए उतर जाते हैं। और वो काफी तेजी से सन एंड मून एम्पायर्स के सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उनके सामने आने वाले सभी सोल्जर्स एक ही झटके में मारे जा रहे थे। तभी वो एक शानदार एंट्री के साथ में अभी सभी स्पिरिट रिंग्स को रिवील करते हैं, जिसको देख करके सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि जनरल झाओ यांग 7 स्पिरिट रिंग्स के एक वॉरियर थे। और फिर जनरल झाओ यांग बिना किसी देरी के अटैक कर देते हैं हुआ युहाओ पे, जिसको कि हुआ युहाओ अपनी दोनों हाथों को सामने करते हुए ब्लॉक कर लेता है। तभी वॉन्गडोंग अपनी विंग्स से अटैक कर देता है जनरल झाओ यांग पे, जिसको कि वो काफी आसानी से डॉज करने के साथ साथ वॉन्गडोंग पे अटैक भी कर देते हैं। और इसके बाद फिर वो हुआ युहाओ पे भी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हुआ युहाओ काफी पीछे किसका हुआ चला जाता है। तभी एक लड़की अपने सोल गाइडेंस वेपन से हमला कर देती है जनरल झाओ यांग पे, जिसका कि उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और फिर हम तभी देखते हैं कि वॉन्डोंग और हुआ युहाओ दोनों साइड से जनरल झाओ यांग पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जनरल झाओ यांग के नीचे की जमीन भी टूट करके बिखर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जनरल झाओ यांग ने दोनों के ये अटैक को काफी आसानी से रोक लिया था, और फिर वो एक पावरफुल सा पंच जमीन में दे करके मारते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही उड़ते हुए काफी दूर चले जाते हैं। और तभी जनरल झाओ यांग अपने सोल स्किल का यूज करते हुए खुद को मर्ज कर लेते हैं अपने मार्शल स्पिरिट के साथ में, जो कि एक फियोस गोल्डन बियर होता है, जिसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा खतरनाक थी। और तभी हम देखते हैं कि वो फियोस गोल्डन बियर अपने डेडफुल डेमनिक डार्क गोल्डन क्लॉ से हमला कर देता है हुआ युहाओ पे, जिसको देखते ही हुआ युहाओ और वॉन्गडोंग एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हुआ युहाओ और वॉन्गडोंग उस गोल्डन क्लॉ के नीचे आ गए हैं, जिसके टकराने से काफी खतरनाक वेव्स निकलने लगती हैं, जिसको कि ब्लॉक करने के लिए सन एंड मून एम्पायर्स के सोल्जर्स डिफेंसिव सोल गाइडेंस वेपन्स का यूज करते हैं। लेकिन वो सोल गाइडेंस वेपन भी इस वेव को रोक नहीं पाते हैं और टूट करके बिखर जाते हैं। और इस सीन को देखने के बाद सभी लोग ये सोच रहे थे कि हुआ युहाओ और वॉन्गडोंग मारे गए हैं, और जनरल झाओ यांग इस सीन को देख करके काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन फिर तभी हमें किसी पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा होता है कि हमने सालों तक मेहनत करी है केवल इसी मोमेंट का इंतजार करने के लिए, और अब हम तैयार हैं फाइट करने के लिए। और ये आवाज किसी और की नहीं हुआ युहाओ की होती है, जो कि वॉन्गडोंग के साथ में अपनी 4th फ्यूजन स्किल का यूज कर रहा था। और फिर हमें तभी बटरफ्लाई गॉडेस को दिखाया जाता है, जिसकी ऑरा से ही फियोस गोल्डन बियर का क्लॉ पीछे हटने लगता है। और ये सीन देख करके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बटरफ्लाई गॉडेस अपने ऑरा को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी इम्पैक्ट की वजह से वो बड़ा सा गोल्डन बियर काफी दूर तक खिसका हुआ चला जाता है। और फिर वो अपने आप को किसी तरह से बैलेंस करने के बाद अपनी ऑरा को अनलिश करते हुए काफी तेज से चिल्लाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी वेव्स निकलने लगती हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि जनरल झाओ यांग अपने हाथों में बहुत सारी एनर्जी को गैदर करते हुए अपने 6th सोल स्किल का यूज करते हैं, जिसका नाम डेथ डायोड था, और उससे वो हमला कर देते हैं बटरफ्लाई गॉडेस पे, जिसके काउंटर में बटरफ्लाई गॉडेस अपने हाथों में थोड़ी सी एनर्जी को गैदर करते हुए ब्लास्ट कर देती हैं, और फिर अपने एक ही फिंगर से जनरल झाओ यांग के अटैक को ब्लॉक कर देती हैं। और फिर हमें एक काफी बड़ा क्लैश दिखाया जाता है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से काफी बड़े बड़े वेव्स निकल रहे थे, जिसकी वजह से सोल्जर्स खड़े भी नहीं हो पा रहे थे अपनी जगहों पे। और तभी हम देखते हैं कि जनरल झाओ यांग अपने पावर्स को बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से बटरफ्लाई गॉडेस भी पीछे जाने लगती है। और फिर हमारा सीन चेंज होकर के हुआ युहाओ और वॉन्गडोंग पे आ जाता है, जो कि अपने सोल बोन्स की पावर बढ़ाते हुए कहता है कि ये हमारा फाइनल अटैक है, जिसका नाम फ्लेम ऑफ लाइट है। और फिर जैसे ही ये फ्लेम फियोस गोल्डन बियर को टच करते हैं, उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, जिसको कि जनरल झाओ यांग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और फिर हम तभी देखते हैं कि वो जो फ्लेम थी
वो गोल्डन बियर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और धीरे धीरे जनरल झाओ यंग की बॉडी उसमें जलने लगती है, जिसकी वजह से हमें फ्लेम का एक काफी बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है, जिसके साथ ही जनरल झाओ यंग की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें आसमान में एक ब्यूटीफुल सी गॉडेस को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बटरफ्लाई गॉडेस थी। और फिर कुछ ही देर में बटरफ्लाई गॉडेस गायब हो जाती है और उसके गायब होने के साथ ही हमें हुआ युहाओ और वांगडोंग को देखते हैं, जो कि स्काई में उड़ रहे होते हैं, जिसको कि सभी सोल्जर्स देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड थे। और फिर प्रिंसेस जूजी कहती हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इस सीन को भूल नहीं पाऊंगी। और फिर वो ऑफिशियली कंफर्म कर देती है कि जनरल झाओ यंग डेड हो चुका है और इसके साथ ही जो उनकी रिइंफोर्समेंट थी वो भी आ गई है, जिसको कि वो लेकर के जनरल झाओ यंग के सोल्जर्स पे अटैक कर देती है। और ये देख करके वो सभी सोल्जर्स सरेंडर कर देते हैं सन एंड मून एम्पायर्स के सामने। तभी हमारा सीन चेंज होकर के हुआ युहाओ और वांगडोंग पे आ जाता है, जो कि अपने इस फ्यूजन स्किल को देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी ये वाली फ्यूजन स्किल नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूजी हुआ युहाओ को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और हुआ युहाओ की हेल्प को रिवे करने के लिए वो हुआ युहाओ और वांगडोंग को लंच पे इनवाइट करती है, जिसको कि हुआ युहाओ मना करते हुए कहता है कि मैं और मेरा पार्टनर हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस समय हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ नहीं आ सकता। और फिर वो वांगडोंग के साथ में जाने लगता है। तभी प्रिंसेस जूजी हुआ युहाओ को आवाज देती है और अपनी भीगी हुई आंखों के साथ में हुआ युहाओ को बाय कहती है। दरअसल भाई साहब बात यह है कि इन मैडम को हमारे हुआ युहाओ से प्यार हो गया है, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये लड़की हुआ युहाओ को ये बात बोल नहीं पाती है। और फिर हुआ युहाओ और वांगडोंग अपने सफर पे रवाना हो जाते हैं, जो देख करके प्रिंसेस जूजी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर हमारा सीन चेंज होकर के बर्फ से घिरे हुए पहाड़ों पे आ जाता है, जिसके बीच में एक काफी बड़ा कैसल था, जहाँ पे हमें हुआ युहाओ और वांगडोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगडोंग हुआ युहाओ से कह रहा होता है कि ये मेरा घर है हाउतियान सेक्ट। इसके बाद ये दोनों अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे हमें हाउतियान हैमर का स्टैचू दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद हुआ युहाओ कहता है कि हिस्ट्री का नंबर 1 हाउतियान सेक्ट की दीवारों पे गॉड्स के द्वारा किए गए चार्म्स को देखने लगता है और समझने की कोशिश करने लगता है, जो देख करके गॉड इलेक्ट्रोलक्स हुआ युहाओ से कहते हैं कि अगर तुम इन चार्म्स को समझ जाओगे तो फ्यूचर में ये चार्म्स तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। और फिर तभी हमें एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि वांगडोंग अपने फ्रेंड को लेकर के अंदर आ जाओ। और फिर हाउटियन सेक्ट का गेट ओपन होता है, जहाँ से कुछ डिसाइबल्स बाहर आते हुए वांगडोंग को यंग मास्टर कहते हुए ग्रीट करते हैं। तो ये देख करके हुआ युहाओ कहता है कि क्या तुम यंग मास्टर हो इस सेक्ट के। इसके बाद हमारा सीन चेंज होकर के हाउटियन सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 दौलुओ मास्टर आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं, जिससे कि काफी टेरिफाइंग प्रेशर बाहर आ रहा होता है, जो देख करके टियानमिंग कहता है कि इनकी ऑरा स्टार द फॉरेस्ट के 10 फियर्स बीस्ट से कम नहीं है, जिस पर आइस एम्प्रेस कहती है कि इनकी स्ट्रेंथ भी हम बीस्ट से कम नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अपने प्राइम फॉर्म में भी होती तब भी मैं इनको हरा नहीं पाती। तभी गॉड इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि इन दोनों के पास में मेरी जैसी बैकग्राउंड है, यानी कि गॉड एलेक्स यहाँ पे गॉड्स की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तभी हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को अरीना से बाहर कर देता है, जिसको देख करके सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से कहता है कि बिग ब्रदर मैं आपको फाइटिंग में हरा नहीं सकता, आपकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो फर्स्ट पर्सन कहता है कि तुम्हें भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तभी वांगडोंग कहता है कि सेकंड फादर क्या फिर से आप ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, और फिर दौड़ते हुए जाकर के उन दोनों लोगों के गले मिल जाता है। तभी सेकंड पर्सन कहते हैं कि तुम्हारी हाइट पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तभी वांगडोंग हुआ युहाओ को इंट्रोड्यूस कराता है अपने सेकंड फादर से, और फिर हुआ युहाओ उनको ग्रीट करता है, तो वो हुआ युहाओ को काफी फनी तरीके से देखने लगते हैं, और फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे अंकल माओ माओ कह करके बुला सकते हो। तभी फर्स्ट पर्सन कहते हैं कि मेरा नाम न्यू तियान ताइबो है और तुम मुझे अंकल न्यू कह करके बुला सकते हो, और अब मैं इन दोनों को इनके नाम से ही बुलाने वाला हूँ। तभी माओ माओ कहता है कि ये पहली बार है जब हमारा वांगडोंग किसी दोस्त को घर लेकर के आया है। तभी एक डिसाइबल आते हुए कहता है कि सेकंड सेक्ट मास्टर हमने गेस्ट का रूम तैयार कर दिया है। तभी अंकल न्यू वांगडोंग से कहते हैं कि हुआ युहाओ को उसके रूम में ले करके जाओ। तो वांगडोंग हुआ युहाओ को उसके रूम में ले करके चला जाता है। तभी माओ माओ न्यू तियान से कहता है कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हो। तो अंकल न्यू हुआ युहाओ को जाते हुए देख करके कहते हैं कि ये काफी अनयूजुअल है कि एक 40 लेवल की कल्टीवेटर के पास में 100,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग हो। इसका मतलब यही हो सकता
है कि किसी ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है अपनी स्पिरिट रिंग देने के लिए। तो माहो माहो कहता है कि क्या आप उस हजारों साल पुराने वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी हमारा सीन चेंज होकर के हुआ युवाओं और वांगडोंग की तरफ चला आता है, जहाँ पे वो सब गेस्ट रूम में पहुंच चुके थे, जहाँ पे वांगडोंग हुआ युवाओं को बताता है कि हमारे हाउतियन सेक्ट में फर्स्ट फ्लोर पे डिसाइबल्स रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे इंटरटेनिंग गेस्ट रहते हैं और थर्ड फ्लोर पे सेक्ट के एल्डर्स के साथ साथ मैं और मेरी सिस्टर रहती है। तभी हुआ युवाओं कहता है कि वांगडोंग, तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया कि अंकल ताई और अंकल माओ हाउतियन सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं। तो वांगडोंग कहता है कि मैं ये बताना भूल गया था, दरअसल अंकल ताई और अंकल माओ मेरे पेरेंट्स के ओल्डर ब्रदर्स हैं, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हुआ युवाओं कहता है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वांगडोंग उदास होते हुए कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फर्स्ट फादर और सेकंड फादर कहते हैं कि वो लोग मुझसे काफी ज्यादा दूर हैं। जहाँ पे वो बातें करते हुए बड़ी सी स्टैचूज के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वांगडोंग वह युवाओं को बताता है कि ये जो बीच की स्टैचू है ये हमारे एंसेस्टर तैंगचेन है, वहीं ये जो साइड की दो स्टैचूज हैं ये हाउतियन सेक्ट के डबल स्टार की स्टैचूज हैं, जो कि क्लियर स्काई दाओलू और हाउलिंग स्काई दाओलू के नाम से फेमस हुए थे। यहाँ पे तैंग हाओ और उसके बड़े भाई तैंग सियाओ की बात हो रही है। और ऐसे ही वो बात करते हुए हुआ युवाओं के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वांगडोंग हुआ युवाओं को उसके रूम में छोड़ने के बाद अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होकर के हुआ युवाओं के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक काफी कोल्ड आइस चिली बेड था, जिसको देख करके टियानमिंग कहता है कि ये 10,000 ईयर ओल्ड आइस वाटर है, जो कि एक वैल्यूबल ट्रेजर से कम नहीं है, और मुझे लगता है कि ये वांगडोंग ने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज करवाया होगा। तभी आइस एम्प्रेस कहती है कि युवाओं, तुम अपने सोल पावर को जल्दी से एक्टिवेट करके कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाओ, मैं तुमको ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगी। तभी हम देखते हैं कि हुआ युवाओं उस बेड पे क्रॉस लेग की पोजीशन में बैठ जाता है और अपनी कल्टिवेशन को स्टार्ट कर देता है। तभी हुआ युवाओं नोटिस करता है कि उसकी जो सोल पावर है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो ये देख करके आइस एम्प्रेस स्नो एम्परर से कहती हैं कि इस आइस पावर का यूज करना चाहिए अपनी सील को स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो भी आइस पावर को ऑब्जर्व करके अपनी सील को स्टेबलाइज करने लगती है, और टियानमिंग भी आइस पावर को ऑब्जर्व करके अपनी सोल पावर को बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हुआ युवाओं अपनी लेवल 45 से ब्रेक थ्रू करके 47 पे पहुंच चुका है। तभी हुआ युवाओं अपने रेड सोल रिंग को रिवील करता है, जिसकी पावर बाहर तक फैल जाती है, और इस पावर को महसूस करके दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये पावर हुआ युवाओं के रूम से आ रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के हुआ युवाओं के सी ऑफ कॉन्शियसनेस का दिखाया जाता है, जहाँ पे दो और स्पिरिचुअल सील अनलॉक हो चुके थे, मीन्स की हुआ युवाओं के पास में और दो नए स्किल आने वाले हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर के स्नो एम्परर पे आ जाता है, जो कि आइस पावर को अभी भी एब्जॉर्ब कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो आइस पावर है वो ओवरफ्लो होने लगी है, और स्नो एम्परर की जो सोर्स एनर्जी थी वो अवेकन होने लगी थी, जिसकी वजह से हुआ युवाओं को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तभी गॉड एलेक्स की आवाज आती है, जो ये कहती है कि मैंने जो सील लगाया था वो लूज हो चुका है, और इसके कारण जो आइस पावर थी वो हाउतियन सेक्ट के बाहर भी आने लगी थी। और तभी हम आसमान में एक व्हाइट लाइट को जाते हुए देखते हैं, जिसको कि अंकल माओ और अंकल ताई भी महसूस कर लेते हैं, और ये देख करके हाउतियन सेक्ट के सभी डिसाइबल्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो पावर थी वो डिस्ट्रक्शन का रूप लेने लगी थी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट जरूर कर दीजिएगा।